ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 23 फरवरी मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, अपना चार्ट रखो तो पता लगे। मीठे बच्चे, अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। प्रश्न: सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर: आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेगी, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं। वह शांति शांति मांगेंगे। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। ओम शांति। भगवान उवाच। जब भगवान उवाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में आ जाता है। बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं। नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो। और कोई को यह पता नहीं है कि वह बाप, टीचर, गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत है जो भूल जाते हैं। यह याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह संबंधी याद आ जाते हैं। बाबा को भूल जाते हैं तो क्या होगा? लौकिक देह संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए। एक बाप ही याद रहे। तुम कहते हो त्वमेव माताश्च पिता तुमेव। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे
कि सदगति में या जा रहे हैं। देह अभिमान में है तो दुर्गति ही होती है। देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं और कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान तो बहुत आते हैं, इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर रड़ियां मारते हैं। बाबा यह होता है, याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं, कुछ न कुछ पाप करते हैं। याद पर सारा मदार है, याद से ही आयु बढ़ती है। इसीलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है, याद से ही आयु बढ़ती है। योग अक्षर ही नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है, बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है। इससे नुकसान बहुत होता है, न ज्ञान न योग। तो बाबा क्या कह रहा है, इससे नुकसान बहुत होता है। बहुतों से मेहनत होती नहीं, पढ़ाई में नंबरवार तो होते हैं। पढ़ाई से समझा जाता है कि यह कहां तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेखत का वर्षा एक बेखत के बाप से मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। तो यह हुआ मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। तो यह हुआ ईश्वरीय कुटुंब। और कोई की भी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे ही वर्षा लेना है। एक बाप को ही याद करना है, वह भी निराकार शिव बाबा। परिचय ही ऐसे दो, वह तो बेहद का बाप है। उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव।
क्या कहते हैं बाबा? बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मन मना भव मुझे याद करो। यह कोई जानते ही नहीं। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। वह मोर मुकुटधारी यहां कैसे आएगा? यह है बहुत ऊंचा ज्ञान। ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफिकल्टी होती है। सहज नाम भी है। बाप से वर्षा लेना तो सहज है। बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? बाबा कह रहा है, बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? ज्ञान तो बहुत सहज है। क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं। मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है। यह है ईश्वरीय मत। इसीलिए बाबा कंट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी है या स्वर्गवासी। अपने आप से पूछना है कि हम नरकवासी है या स्वर्गवासी। अब सत्युग है कहाँ? परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं कि अब स्वर्ग है कहाँ। सत्युग को भी कल्पना समझते हैं। अनेक मत हैं। अनेक मत से दुर्गति होती है। एक मत से सदगति होती है। यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है। कौन सा स्लोगन अच्छा है? एक मत से सदगति, अनेक मतों से दुर्गति होती है। मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं। एक ईश्वर सभी को सदगति में ले जाते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो ना। वह सर्व का बाप है और सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाबा ने बहुत समझाया है। भल प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवनली गॉड फादर हमको यह पद प्राप्त करा रहे हैं। अब नरक का अंत आने वाला है। समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो। हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं। वो ही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते, बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूं। आया ही हम बच्चों की सदगति के लिए। इसीलिए तो बाबा कह रहा है प्रभात फेरी निकालो, प्लेनों के द्वारा पर्चे बांटो। तो फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन?
कहा जाता है। आधा कल्प है हेवन, फिर है हेल। रावण ने माना ही आसुरी राज्य नीचे ही गिरते आते हैं। उल्टे रावण की मत से पतित पावन एक ही बाप है। हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा। हर एक की सरकमटेंसेस देखी जाती है। हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आप पे ही कर सकते हो, तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो। पेट बहुत नहीं खाता है, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाबा को ही याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि धंधा नहीं करना है। एक याद और दूसरा बिजनेस, धंधा। तो याद भी करो और धंधा भी करो। धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा। भीख तो नहीं मांगना है, यह तो घर है। शिव बाबा के भंडारे से खाते। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते, तो गोया भीख पर चलना होता है। सर्विस नहीं करेंगे और मुफ्त में बैठकर खाएंगे तो क्या कह रहा है बाबा, ये तो भीख पर चलना होता है। 21 जन फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक सब यहां है। वहां भी है, परंतु वहां सदैव सुख है। यहां सदैव दुख है। पोजीशन तो होता है, बाप से वर्षा योग, बाप से पूरा योग रखना है। सर्विस करना है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है। सर्विस करते नहीं और कहते हम तो बहुत सर्विस करते हैं। तुम भाई बहनों से छुपे रह सकते हो, टीचर से छुपे रह सकते हो, लेकिन ईश्वर के पास वो क्या कहता है, मेरे पास सबका हिसाब किताब है, बना बनाया है। उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से क्या पद पाएंगे। यह भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना उच्च पद पाएंगे, न चलने से कितना कम पद हो जाता है। ये सब समझने की बातें।
तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो, बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़े ही शांति दे सकेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है शांत, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो। कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वह तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, वह देंगे भी क्या? शांति का सागर तो बाप ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं शांति के बाद फिर, शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जो आएंगे वह सुख पाएंगे, देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं। वह बाबा कहते देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं। वह क्या मांगेंगे? मुक्ति। पता ही नहीं ना सुख का घर भी होगा, वह मुक्ति ही मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहां तो दुख होता ही नहीं। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति धाम में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाए। इसको कौन सा समय कहा जाता है? इसको कयामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं। किसके लिए कह रहा है बाबा? जानवरों के। आज भी आप देखते हो ना, कई है सड़कों में गलियों में, गंदे नालों के अंदर पड़े रहते हैं। और एक होते हैं जो बड़े बड़े सेठ साहूकारों के पास रहते हैं, उनकी ठाठ। तो कपड़े भी पहना रहे। हाँ, उनका खाना पीना, एसी रूम, कैसे डमलप के गद्दे। तो बाबा कहता है इनका भी हिसाब किताब है। कोई कोई राजाओं के पास रहते, उन्हों की कितनी पालना होती है, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी। धनी जरूर प्यार करेंगे, यह भी ड्रामा में नोंद है। वहां यह होते ही नहीं, यह रेस आदि बाद में शुरू हुई। ये सारा बना बनाया खेल।
सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य हो। हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं व नहीं। हर एक अपने पुरुषार्थ के अनुसार समझ सकता है कि हम राज्य कर सकते हैं व नहीं। हम बहुतों का कल्याण करते, इसमें मेहनत करनी पड़े। जबकि बाप मिला है, दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते जिससे आग लग जाए। भंबोर को आग कोई कम थोड़ी लगेगी। बुझाने वाला कोई रहेगा नहीं। जैसे वहां दिखाते लंका को आग लगी, अब वो लंका की बात नहीं, ये सारी दुनिया लंका है। बम छुटेंगे, आग लगेगी, हाँ? और कोई बुझाने वाला नहीं होगा। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते, उसमें गैस पॉइजन आदि डालते, जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएंगे। मौत तो सामने खड़ा है। इसीलिए बाबा कहते, इसीलिए मौत सामने खड़ा है, इसीलिए बाबा कहते। अब बाबा क्या कह रहा है? वर्षा लेना हो तो लो, मेहनत करो, टू मच धंधे आदि में मत जाओ। कितना चिंतन रखना पड़ता है, बाबा ने इनसे तो छुड़ा दिया। अब यह छीछी दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए और बाप से वर्षा ले ले। बहुत प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाती है। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। भल पूजा करते थे, परंतु यह मालूम थोड़ी था कि हम यह बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया तो पूजा छोड़ दी। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया। पहले तो पूजा ही करता था, तो बाबा आया तो पूजा छोड़ दी। हम विश्व के मालिक बनते हैं। नशा चढ़ गया। जिसकी बाबा पूजा करता था तो साक्षात्कार कराया कि जिसकी हम पूजा करते हैं वही हम बनते हैं। यह तो सब खत्म होना है। फिर हम क्यों न बाप को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते। बाबा क्या महिमा गाते हो? बाबा आप कितने मीठे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वह एक ही, उनसे ही वर्षा मिलता है।
हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे। वह परम धाम में रहने वाला है, इसीलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया न हो तो चित्र क्यों होता। शिव जयंती भी मनाते, उनको कहा ही जाता है परम पिता परम आत्मा। बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। पीछे और धर्म हुए हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़ियां मारते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जो आया वो महिमा करते रहते। अनेक स्तुतियां हैं, बाप की स्तुति क्या करेंगे। तुम ही कृष्ण, तुम ही व्यास, तुम ही फलाना। यह तो ग्लानि हुई। ये तो सर्वव्यापी की बात हो गई ना। तुम ही व्यास हो, तुम ही बाप हो, तुम ही। तो बाबा कहते सब कुछ मैं ही हूँ, कृष्ण भी मैं, व्यास भी मैं, हाँ तो फलाना भी मैं। तो ये तो ग्लानि हो गई ना। बाप का कितना अपकार करते। बाप कहते ड्रामा अनुसार यह सब मेरा अपकार करते हैं, फिर मैं आकर सर्व का उपकार, सर्व की सदगति करता हूं। मैं आया हूं नई दुनिया की स्थापना करने। यही हार और जीत का खेल। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। तभी तो बाबा कहते बनी बनाई बन रही। किसकी चिंता करते हो, किसकी फिक्र करते हो? क्योंकि ड्रामा तो बना हुआ है, एक्यूरेट है। तो 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा न सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती, देवता मत तो मिलती ही नहीं, और बाकी है मनुष्य मत। हर एक अपनी अक्ल निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है। आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे। मेहनत करनी है, जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं। जैसे वह भक्ति है और तुम्हारी फिर है ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? भक्ति कोई कम नहीं है, भक्ति में मेहनत कम नहीं होती। यह है ज्ञान की मेहनत, वो है भक्ति की मेहनत। गुरु लोग कहते रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते। माला फेरते फेरते
घंटा लग जाता बहुत करके राम राम की धुनी लगाते। यहां तो तुमको बाप को याद करना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठा मीठा बाबा है। इतना प्यार से बाबा को याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है। सिर्फ कहते मुझे याद करो और दैविक गुण धारण करो। खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो। परंतु कट अर्थात जंक उतरने के लिए बाप को याद करो। न याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आ जाती है। बाबा पूछ रहे हैं कौन सी ऐसी मुसीबत आ जाती है जो याद नहीं करते। कारण तो बताओ। क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? कारण बताओ। मुश्किल है बाबा को याद करना? कोई डिफिकल्ट है? अच्छा। मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसा चिंतन धंधे आदि का न हो। ऐसा चिंतन धंधे आदि का न हो जो बाप की याद ही भूल जाए। दूसरा, अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की महिमा गानी है। एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की महिमा गानी है। एक बाप को ही प्यार करना है। बाकी सब से मोह निकाल देना है। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा
पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले, बेखत की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहां किसी भी तरफ आकर्षण है, वहां वैराग्य नहीं है। जहां किसी भी तरफ आकर्षण है, वहां वैराग्य नहीं। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है। परवश हर देता है, कर देता है। इसीलिए नॉलेजफुल बन बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बन। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। स्लोगन: माया से निर्भय बनो, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। आपसी संबंधों में निर्माण बनो। अव्यक्त इशारे का 23rd पॉइंट है। आपका मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क सदा मीठा, मधुरता संपन्न। आपका मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क सदा मीठा, मधुरता संपन्न अर्थात महान। क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। वाणी की सेवा से प्रभावित हो, नजदीक तो आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा लेंगे। समय प्रमाण आप सबको चेहरे और चलन से सेवा करनी पड़ेगी। चेहरे और चलन से सेवा करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति।